और ये अंजीर का पेड़ है, इसको खाया जाता है बादाम के साथ में। ये आम का पेड़ है, ये तो फूल गया है, पपीता का पेड़। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको लेकर आया हूँ चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के पहाड़ों के बीच महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी ये सामने कुटिया बनी है। यहीं पर महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। आप जिधर भी देखेंगे हरे भरे पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे भोले बाबा विराजमान हैं और गणेश जी भगवान का छोटा सा मंदिर है। और ये महाराज जी की इधर कुटिया बनी हुई है, बिल्कुल साधारण सी। और ये महाराज जी यहाँ पर देखे तिरपाल वगैरह तान के यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखे हैं अपनी। देखिए कितनी सुंदर कुटी महाराज जी सजा के रखे हैं। और ये कुटिया का प्रवेश द्वार, बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की घास फूस की कुटिया बनी हुई है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? चाय है बना रहा है, आइए तो। ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी की चाय प्रसादी सिद्ध हो रही है। यहीं पर महाराज जी का बैठका है और इधर महाराज जी का बिस्तर है। कुटिया के जस्ट बगल से आप भोले बाबा का स्थान देखेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे। और बगल में गणेश जी भगवान का मंदिर है छोटा सा, जो तेंदू के पेड़ के नीचे है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। मंदिर के बाहर देखिए कुछ प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। एक ये प्रतिमा है, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और दूसरे हाथ में आप देखिए तो कटारी है। और यहाँ पर भी एक प्रतिमा बनी है और इनके हाथ में भी धनुष बाण है। बगल में आप देखेंगे तो एक दूसरी प्रतिमा भी रखी है मंदिर के बाहर। इनके हाथ में भी धनुष बाण है और दूसरे हाथ में कटारी है और घोड़े में एक सवार हैं, तो और इनके हाथ में शायद भाला है। ऐसा लग रहा है कि मंदिर के बाहर द्वारपाल हैं, द्वारपाल जैसी स्थिति वाली मूर्तियां हैं। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों गणेश जी भगवान के, कितनी अद्भुत और सुंदर झांकी। बगल में भी प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं। धनुष बाण लिए हुए यहाँ पर एक मूर्ति है, भोले बाबा का स्थान। और इधर भी प्राचीन मूर्तियां रखी हैं और खंडित अवस्था में हैं। कितना सुंदर मंदिर को सजाया गया है। तेंदू के पेड़ के नीचे मंदिर है और मंदिर के जस्ट बगल से एक धर्मशाला टाइप छोटा सा बना है। भोले बाबा के दर्शन, बरगद के पेड़ के नीचे भोले बाबा विराजमान हैं। इधर महाराज जी एक बरगद का पेड़ भी लगा लिए हैं। पानी भरने के लिए टंकी भी है और कुटिया के चारों तरफ से पहाड़ों के दृश्य देखने को पाएंगे। महाराज जी आपकी सेवा में ये बक्सा है। अच्छा, जाली ले आए हैं। हाँ, सब्जी रखने के लिए है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, आटा है और सब्जी है महाराज जी। चीनी है आपकी सेवा में, सरसों का तेल, महाराज जी महाप्रसाद, चना की दाल, ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती, सब्जी, मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोगों को भी आशीर्वाद दिया जाए। माता अनसुईया सबको आनंद में रखे, सबको खुश रखे। जो भी देखो राशन पानी भेजते हैं, दान करते हैं, भगवान सबका कल्याण करता है। तो ये माता अनसुईया की भूमि है, सबको आनंद में रहे। यहाँ दान जो भी करता है वो सब आनंद मंगल में रहे। भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी चीज़ में ऐसा आनंद दूसरा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी चौपाई लिखे हुए हैं कि भक्ति बगैर सब सुख ऐसे और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बगैर सभी सुख अधूरे हैं। जैसे 56 प्रकार का भोजन हो बन जाए और उसमें राम रस अगर यदि ना हो तो वो 56 प्रकार का भोजन व्यर्थ है। उसी प्रकार जितने भी संसार में सुख हैं वो भक्ति के बगैर रसमयी हैं।
तो इसीलिए जो आनंद भक्ति में है वो काय चीज़ में आनंद नहीं है। तो हर सुख तो देखिए भगवान ने बनाया है, हर सुख इंसान के लिए है, लेकिन उसमें से हर सुख इंसान अगर लेता है तो धर्म में रह कर के, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी आनंददायिनी है जो दूसरी चीज़ इस संसार में नहीं है। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य तो देखिएगा हमारे गुरु महाराज की कृपा थी तो वैराग्य हो गया। कोई पूरबले पुण्य थे, नहीं तो इसमें देखिएगा अब कलयुग है ये, इसमें वैराग्य होता है तो कोई पूरबले पुण्य से, कोई पूरबले पुण्य या गुरु की कृपा होती है तभी वैराग्य प्राप्त होता है। हमें बचपन में इतना तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा थी जो हमें वैराग्य प्राप्त हुआ। और हम यही भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें हर जन्म में साधु बनाए, हर जन्म में हमें भगवान की सेवा का मौका मिले, गरीब लोगों की सेवा का मौका मिले और जीव जंतुओं पे दया करना चाहिए। यही सब ऐसे है कि अगले जन्म में कोई पुण्य था तो उसी की वजह से हमें वैराग्य प्राप्त हो गया। अच्छा ये इसमें, हाँ इसमें जैसे कोई चीज़ रख दो, अपना आलू ही जैसे हो गया रख नहीं, दिया। उसमें महाराज जी आलू रखने के लिए नहीं, उसमें पैसा रखने के लिए है। अच्छा हाँ, इसमें पैसा कहाँ है हमारे पास भाई, रे रखेंगे इसमें। नीचे रखेंगे आप आलू। महाराज जी पेटी को खोल के चेक कर रहे हैं। हमें तो सब्जी वाली है चाहिए, पैसा तो है ही नहीं है रखने के लिए। जी हाँ ये सही है। इसमें क्या है ना, हाँ जैसे अब हमारे यहाँ चूहा आ जाते हैं, जंगल में बारिश होती है हाँ हाँ तो इसमें चूहा नहीं काटेगा साग सब्जी को। और उसके बाद में बिल्ली यहाँ आ जाती है रात में, हाँ हाँ। तो दूध, ये सही है। अब हमें बहुत बढ़िया है, भगवान आनंद रखे। जी और फल में लाएंगे तो यहाँ अमरूद है, आम है, आप देखेंगे आम है, नींबू है, कटहल है। अच्छा, ये सब वृक्ष पेड़ हैं। इधर लगे हैं महाराज जी? जी ये अमरूद का पेड़ है, ये चांदनी का पेड़ है। अच्छा, जी और इधर महाराज जी गन्ना भी लगा लिए हैं? जी ये गन्ना है। और ये अंजीर का पेड़ है, इसको खाया जाता है बादाम के साथ में। अच्छा जैसे किसी को कमजोरी होती है, खून की कमी है, कोई भी चीज़ है तो इसको औषधि में किराने की दुकान पे मिलता है ये। अच्छा। तो आप देखेंगे फल देने लग गया है महाराज जी ये अभी इतना से। छोटा पेड़ फल देने लगा? हाँ जी ये फल देने लग गया है दोस्तों अभी देखे से। महाराज जी की अंजीर में फल आ गए हैं। महाराज जी इतने छोटे में फल दे देता है? हाँ जी अभी ये दे दिया, पता नहीं कैसे दे दिया, ये राम जाने। हम लगाए हुए थे अच्छा तो अभी 1-1.5 वर्ष का हो गया है। हाँ। जी और गन्ना है, पपीता है उधर। महाराज जी पपीता में फूल बहुत लगे हैं। हाँ जी ये फूल गया है। और इधर महाराज जी क्या लगा है? ये कटहल का पेड़ है ये। अच्छा, जी कटहर भी आपके बराबर हो गया? हाँ जी ये कटहल का पेड़ है। ये आम का पेड़ है, ये तो फूल गया है पपीता का पेड़। हाँ। और उस साइड में आम लगाए हुए हैं, बाहर की साइड जामुन का पेड़ है। अच्छा और चंदन उसका है, कुमकुम का पेड़ जो चंदन तिलक लगाया जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये चिमड़ी है महाराज जी? हाँ जी ये चिमड़ी है। और इधर क्या लगा है महाराज जी? ये वो है तरबूज। अच्छा, हाँ इतना जी। बड़ा फर गया? हाँ ये फर गया है, एक फल दोस्तों लगा देखे है। महाराज जी की कुटिया में एक तरबूज फर गया ये है। मूंगफली का पेड़ भी है उसे। अच्छा, हाँ लगा दिए। गुलाब खूब लगा है महाराज जी? गुलाब हाँ काफ़ी लगाए हुए हैं। और एक इधर आम लगाए हुए हैं, यहाँ से कलमी आम जो बोलते हैं, दशहरी आम, सब लगाए हुए हैं पेड़ अच्छा। इधर सभी जगह। और जंगलों में महाराज जी काहे के पेड़ हाँ हैं? जंगल में जैसे आपको तेंदू मिल जाएगा, हाँ। और महुआ है, सहज है, और पेड़ इसमें काफ़ी पेड़ हैं, बहुत पेड़, मतलब जंगल है। हाँ और बाकी फल वाले आपको तेंदू मिलेगा इसमें। अचार जो किराने में डालते हैं ना, हाँ। चिरौंजी जिसको बोलते हैं, जी जी। चिरौंजी के बहुत पेड़ हैं। तो महुआ भी है, ये सब खाने को मिलता है। हाँ जब ये फरता है ना तो खाने को यहाँ सब मिलता है। ये आप देखेंगे ये अमरूद के पेड़ अब पिछले वर्ष हम लगाए हुए थे तो बड़े बड़े। ये समी का पेड़ है जिस पे भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। ये सब अमरूद के आम के पेड़ लगे हुए हैं। आम खूब लगा लिए हैं महाराज जी? हाँ जी यहाँ पे कम से कम 50 ठो पेड़ आम के लगे होंगे। अच्छा जी ये सब आम के पेड़ हैं, देखिएगा। ये है जामुन, ये सब पेड़ लगाए हुए हैं। काफ़ी मेहनत इसमें की है, लेकिन पानी जब नहीं मिलता था तो कुछ पेड़ सूख गए। हाँ हाँ। एक वो आम देखिएगा कितना बड़ा हो गया। ये सारे पेड़ महाराज जी पिछले साल के हैं कि इस साल के हैं? पिछले साल के हैं ये। अच्छा। जी
2 साल हमको हो गया यहाँ हाँ लगाते लगाते। अब पानी नहीं था, अब पानी भी देखिए भगवान की कृपा से हो गया है। जी। तो ये सब अब तैयार हो जाएंगे। प्रकृति की सेवा करना ही पूजा भी है। ये ऋग्वेद हमारा देखिए बताता है कि प्रकृति जो है तो उससे प्रेम करना चाहिए। जीवन में मनुष्य को, हर मनुष्य को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, चाहे वो साधु हो ना या चाहे गृहस्थ हो, जो भी हो, पेड़ पौधा जीवन में हमेशा लगाना चाहिए। और पूजा, सच्ची पूजा भगवान की वही है जो प्रकृति से प्रेम करता है। इसलिए वृक्ष हर इंसान को लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन हमारा है, हाँ और वृक्ष नहीं है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी संसार। नहीं, सही। जी। अब महाराज जी जैसे इधर से बिल्कुल घना जंगल है, यहाँ से अचानक जानवर आ जाएं आपकी कुटिया में? हाँ आ जाते हैं जी जानवर, यहाँ जैसे सुअर उअर हैं तो आ जाते हैं। हाँ और नील गाय आ जाती है। नील गाय हमारे पेड़ खा जाती है, अच्छा। कूद जाती है। तो डर नहीं रहता महाराज जी आपको? अब डरते कहाँ हैं, भगवान के भरोसे पे हैं तो फिर क्यों डर लगेगा। अच्छा। और देखिएगा, अगर जैसे हमारे जीवन में जो लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है विधाता ने, तो वो चाहे आप शहर में रहिए, चाहे गांव में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, जो होना है वो होकर ही रहता है। जी जी। इसीलिए ये जीवन भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया है, उसी के नाम पे जीवन है। हाँ अब जैसे चाहे तैसे हमें रखे, चाहे जानवरों से खिला दे, चाहे हमें बचा के रख ले। महाराज जी कुटिया के चारों तरफ से दीवार छोटी बना लिए हैं। हाँ जी। अब ये कोई भगत करवा दिए थे इतना, अच्छा। तो वो कहे महाराज जी इतना हम करा देते हैं। फिर जैसे अब आधा काम कोई करवा दिए, कहें आधा कोई पूरा करवा देगा इसको, तो इतना वो करवा दिए हैं, अब इतना छोड़ दिए हैं। जी तो कहें, हमने कहा ठीक है, जितनी आपकी श्रद्धा हो तो करवा दीजिए। जी जी। तो इसको इतना करके इसमें मिट्टी पूरेंगे क्या महाराज जी? हाँ जी, ये इतना करके इसमें मिट्टी पूर देंगे तो थोड़ी ऊंची हो जाएगी, तो पानी नहीं जाएगा इसमें। अच्छा, फिर ऊपर कुटिया बनेगी? जी, उसके ऊपर थोड़ी ऊंचा पे कुटिया बना लेंगे। महाराज जी इधर काहे के पेड़ लगा लिए हैं? ये तिल है, तिल ही हवन करने के लिए। अच्छा। हाँ, ये जम गई है। तो इसमें फूल आ गए? हाँ, इसमें हवन में मिलाते हैं ना, ये देखिए लग रहा है ये भी। अच्छा दोस्तों, देखिए तिल का पेड़ है और किस तरह के इसके फल होते हैं, और इसके फूल देखिए। खूब सारे पेड़ महाराज जी लगाए हुए हैं यहाँ ये पर। इसी के पेड़ हैं, ये देखिए। अच्छा, तो अब ये पकेगी कुछ दिन में महाराज जी? हाँ, ये देखिए, ये पक जाएगी ना, तो ये इसको हवन में काम में लेते हैं, जो हवन में लगती है। अच्छा जी, जवा है, तिल है, चीनी है, घी है, ये सब चीज़ लगता है। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं आज? आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं। अच्छा, और फुल्का चावल। आलू और टमाटर का साग बनाएंगे महाराज जी, और फुल्का बनाएंगे और महाप्रसाद बनाएंगे। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं कि दोनों टाइम? जी, एक टाइम बना ले। सिद्ध हो गई महाराज जी? अभी थोड़ी देर है, अभी सिद्ध। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई, महाप्रसाद सिद्ध हो गए और आटा लग गया। अब महाराज जी टिक कर प्रसाद बनाएंगे। देखिए किस तरह से महाराज जी टिक कर प्रसाद बेल बेल के बनाया करते हैं। महाराज जी बेल के बनाते हैं? हाँ, ये गैस पे क्या है ना, पतली रोटी रहे तो सीख जाती है, नहीं तो गैस पे सीखने में कच्ची रह जाती है। अच्छा, जब महाराज जी धुने में बनाते हैं तो फिर मोटी 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 बनाते हैं। जी। बरसात के सीज़न में पहाड़ों की लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं तो बढ़ती नहीं है, इसलिए महाराज जी इस समय गैस में बनाते हैं। बाकी सीज़न में तो लकड़ियों में ही महाराज जी का प्रसाद सिद्ध होता है। महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है और महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं।